नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम बात करेंगे फिर से उसी टॉपिक के पर, यानी कि जो हमने कल बताया था सेट्स के बारे में, यानी कि समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 ले ली है और कल हमने कुछ बेसिक बताए थे। ठीक है, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाय एलएस पर। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो उनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षर जे, यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो ये एक कैसा है, यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि सुपरिभाषित कह सकते हैं, क्योंकि वर्ष के जो भी जे से प्रारंभ होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, यानी कि जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, ये जो हैं जनवरी, जून, जुलाई। ठीक, ये जो 3 महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, यानी कि जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, जुलाई, यानी कि देखिए सभी के जो हैं पहला अक्षर जे से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला सुपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम पूरी दुनिया में, यानी कि किसी से भी अगर पूछा जाए कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम बताइए, तो वो भी यही बताएगा। तो इसलिए यानी कि तो इसका आंसर हमें सभी से एक ही जैसा मिलेगा। मैं यानी कि तो इसको क्या कहेंगे, सुपरिभाषित है, यानी कि ये कहलाएगा समुच्चय, यानी कि सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अतः ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, ये सुपरिभाषित है और ये एक कैसा है, ये समुच्चय है। ठीक, तो हम अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, अब वो भारत के जो भी लेखक हैं, यानी कि क्या है, भारत के सबसे अधिक, यानी 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह है या नहीं है, इसका अभी तक कोई समान पैमाना नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सुपरिभाषित नहीं होगा, तो ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये वाला जो था वो ऊपर के लिए था, फर्स्ट वाला जो था वो ऊपर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय है, ये समुच्चय है। देखिए ये वाला समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, ये वाला समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब अगला दे रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं किसी को, है ना। 11 विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अगर अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाए कि 11 सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय क्या होगा, तो कोई तो बताएगा सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, कोई कहेगा क्या नाम, धोनी है। ठीक, तो कोई कहेगा विराट कोहली है। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि 11 हैं, हो सकता है दूसरे देश से भी ले लिया जाए। ठीक, विश्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति से अलग अलग मिलेगा। किसी को कोई लगेगा कि ये सर्वश्रेष्ठ है, किसी को कोई लगेगा कि ये सर्वश्रेष्ठ है, किसी को कहेगा धोनी सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहेगा विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहेगा सचिन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, तो इसका हमें कोई एक जैसा उत्तर नहीं मिलेगा, तो हमारा ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा, इसीलिए ये समुच्चय
नहीं है, तो समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित होती है, तो वहाँ पर इसको ये परिभाषित करता है, तो ये एक परिभाषित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है ये। अब नेक्स्ट आता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम देखते हैं क्या 100 से कम, यानी कि 1 2 3 एंड डॉट 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 100 से कम तो 99। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 और भी डॉट डॉट 99 तक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं एक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय है, तो ये भी एक समुच्चय है। तो यहाँ पर कहेंगे अगला है 6 है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी तो बात सत्य है भाई, ये भी परिभाषित कर रहा है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने जितने भी यानी कि उपन्यास लिखे होंगे, ठीक है, वो एक निश्चित हैं उनकी। हम जैसे कह सकते हैं हम कि इसको भी, ये भी परिभाषित है, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी हमारा कैसा है, समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रत्येक प्रश्न सुपरिभाषित होते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित होंगे, तो यहाँ पर भी हमारा एक ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। अब नेक्स्ट आता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यानी कि ये हमारा एक सुपरिभाषित नहीं है, ये हमने कल भी क्वेश्चन दिया था, यानी कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जब हम कल पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, बेसिक में बता रहे थे, तब भी हमने ये क्वेश्चन लिया था और उसको बताया था कि किस तरह से नहीं होगा। तो ये भी हमारा एक कैसा है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय है, ये नहीं है, ये भी है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, मान लीजिए कि ए के जो भी क्या नाम समुच्चय दिए गए हैं, अवयव दिए गए हैं, ये समुच्चय नहीं, अवयव दिए गए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट या एलिमेंट नोट भरिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 5 फिर स्पेस दिया गया, ए दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये 5 इसका ए का एलिमेंट है या नहीं है, अवयव है या नहीं है। तो ये देखेंगे यहाँ पर 5 दिया रखा है, तो इसमें हम इसको एलिमेंट को भर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 जो है ए का समुच्चय है। ठीक, तो यहाँ आगे दिया गया 8a, तो यहाँ देखिए 8 क्या दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये इसका समुच्चय नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया गया है 0a, तो क्या इसमें 0a है, 0 नहीं है, यानी कि 0 है, 0 नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एलिमेंट नॉट। ठीक है, ए यानी कि 4 फिर खालिस्तान ए दिया गया, तो क्या ये ए जो 4 है वो इसमें है, तो यानी कि ये अवयव इसके दिए गए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या 4 दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो इसको हम एलिमेंट से डिनोट कर देंगे, ठीक है, एलिमेंट का चिन्ह भर देंगे। 2 फिर स्पेस दिया, फिर ए लिखा है, क्या 2 इसमें है, 2 दिया गया है, तो ये भी हमारा इस तरह से भर देंगे, इसमें एलिमेंट लगा देंगे। 10 फिर स्पेस ए दिया गया, क्या 10 इस ए का अवयव है या नहीं है, तो नहीं है, तो इसको भी हम एलिमेंट नॉट से दर्शाते हैं, ठीक है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है, ठीक। यहाँ पर देखिए यानी कि 5 एलिमेंट ए, क्योंकि 5 इसमें दिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है 8 नॉट एलिमेंट ए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 8 जो है हमारा ए का अवयव नहीं है, ठीक है, तो इसको एलिमेंट नॉट से दर्शाएंगे। उसके बाद 0 फिर ए दिया गया नॉट एलिमेंट, क्योंकि 0 भी हमारा ए का अवयव नहीं है, ठीक, तो ये समुच्चय नहीं होगा, तो इस समुच्चय का मतलब इसका अवयव नहीं होगा, ठीक है। तो 4 एलिमेंट ए, ठीक, तो यहाँ पर क्या 4 ए का अवयव है, तो यहाँ 4 दिया गया है, तो ये इसका एक अवयव है, तो यहाँ पर एलिमेंट ए कर देंगे, 4 एलिमेंट ए कर देंगे। उसके बाद दिया गया है 5, यानी 5 में दिया गया 2 एलिमेंट ए, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ ये हुआ कि 2 ए का अवयव है, तो क्या इसमें है, 2 दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 नॉट एलिमेंट ए, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है ए का अवयव नहीं है, वो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इसका एक अवयव नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। तो इनको रोस्टर रूप में हम लिखते हैं। तो पहला दिया गया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि -3 और 7 के बीच सभी संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं कि एक की जगह पर हम इसको लिखेंगे फर्स्ट वाले को, यानी कि यहाँ लिख लेंगे a इक्वल टू, इसको लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाली हो गई इसके लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब दूसरे में दे रहा है b इक्वल टू, b दे रहा है b यानी x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो हम दूसरे के लिए देखेंगे, दूसरे में दे रहा है b इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे यानी कि 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ हम देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। अगला दिया गया है x सच दैट x 2 अंकों की सब ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके यानी जिसके अंकों का योग 8 हो, ठीक है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हम देखेंगे कौन सी हैं, यानी c इक्वल टू, अगर हम बात करें 1, तो 1 में कितने जोड़ेंगे, जो 7, तो यानी कि 7 17 हो गई, ठीक है। अब हम यानी कि इनके अंकों का योग कितना हो गया, 8, 7 और 1 यानी 8, ठीक है। 2 और 6, इनके भी अंकों का योग कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और 3 5, ठीक है, इनके भी अंकों का योग 8 है। 4 4, ठीक है, और यहाँ पर 5 3, ठीक है, और 6 2 और 7 1 और 80, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 8 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 8, 4 को जोड़ेंगे 8 होते हैं, 5 3 ये भी 8 होते हैं, 6 2 8, ठीक है, 7 और 1 8, 8 प्लस 0 ये भी हमारा 8 होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 0 यानी 2 संख्याएं हैं, 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें 2 संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा है 0 यानी 8 0 80 लिखा है, तो ये 2 अंकों की संख्या है। अगला है d बराबर दिया गया है x सच दैट एक
x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो इसको हम देखते हैं, चौथा वाला दिया गया d इक्वल टू, देखिए x जो है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, अब कह रहा है जो 60 की कैसी हैं, भाजक हैं। तो इनमें से हम ये देखेंगे कि 60 किससे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 2, एक तो 2 से हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड होता है क्या, यानी कि एक अभाज्य संख्या है तो 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, बाकी इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, ये बिटा दे, यानी कि 5वां है E इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे T, ठीक है, क्या दिया गया, T, कॉमा, फिर दिया गया R, फिर दिया गया I, फिर दिया गया G, फिर दिया गया O, फिर दिया गया N। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से O आ गया। तो हमने कल बताया था कि जब हम समुच्चयों को किसमें, रोस्टर रूम में लिखते हैं समुच्चयों को, तो किसी भी अंक की या किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 बार आ गया है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे O को, और उसके बाद आता है M। ठीक है, उसके बाद E आता है, E अभी नहीं लिखा हुआ है, तो E हो गया। उसके बाद T हमारा पहले हो चुका है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। R यहाँ पर हो चुका है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। बाई नहीं हुआ तो बाई लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया समुच्चय। उसके बाद आता है 6 वाले में वेटर। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू, इसका समुच्चय लिखेंगे तो B, इसके बाद E आएगा, फिर आता है, फिर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, T। तो यहाँ पर T आ गया, फिर से T आएगा, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। तो इसके बाद E फिर से आ गया, E, तो E हमारा हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आता है R। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका समुच्चय। ठीक, आज तक अब हम इसमें ही इतने ही करेंगे। ठीक है, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।